हेलो मित्रों, सलाम, नमस्ते। क्या हाल चाल। तो दोस्तों, कल रिलीज होने जा रही है इस साल की सुनामी, इस साल का जलजला, इस साल की सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन। यानी कि कल रिकॉर्ड्स टूटेंगे और इतिहास बनेगा। चाहे जो भी बोल लो, कल आने वाली है एसआरके की मूवी जवान, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था पठान के बाद। लेकिन अब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, क्या सच में जवान पठान का और गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है? क्या ये मुमकिन है या नहीं है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए और साथ में दिख रही घंटी भी हिला दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज तक का तो रिकॉर्ड रहा है शाहरुख खान का कि उनकी ऑलमोस्ट कोई भी मूवी हो वो ओवरसीज में चली ही जाती है। ओवरसीज में उसका जो कलेक्शन है वो धमाकेदार ही होता है। तो हम नहीं चाहते कि जवान के साथ में पठान को या फिर पठान को गदर के साथ में ओवरसीज में कंपेयर करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पठान और जवान का जो भी होगा वो ज़्यादा होगा गदर 2 से। बट अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि दोनों मूवीज़ या तीनों मूवीज़ में से किसको कितनी स्क्रीन्स मिली थी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पठान को जो है पूरी दुनिया में यानी वर्ल्ड वाइड 8000 प्लस स्क्रीन्स मिली थी, जिसके अंदर से 5000 जो है वो हिंदी के थे और 500 जो है तेलुगु, तमिल और अदर लैंग्वेजेस के थे। अब उसके बाद में आती है बारी गदर 2 की। गदर 2 की ऐसी कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं आई, हाँ, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि 5 से 6000 टोटल स्क्रीन्स में ये भी मूवी चली है। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं, जब रिलीज हो रही थी मूवी स्क्रीन्स काफ़ी ज़्यादा ही कम थे, पर जैसे जैसे मूवी ने मोमेंटम पकड़ा, जो शोज हैं मूवी के शोज को ऐड करते गए, बढ़ाते गए। अब ये तो बात होगी स्क्रीन्स की। स्क्रीन्स के साथ में बात कर लेते हैं फुटफॉल्स की। फुटफॉल्स क्या होता है नहीं पता है, मैं बताता हूँ। फुटफॉल्स यानी टिकट्स सोल्ड, नंबर ऑफ द टिकट्स सोल्ड। नंबर ऑफ द टिकट्स अगर सोल्ड होने की बात हो रही है तो पठान और जवान के अंदर कड़ी टक्कर है। बिलीव मी, एडवांस बुकिंग के अंदर ही हम देख रहे हैं, क्योंकि जवान कल रिलीज होने वाली है। तो हम परसों एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर पूरी एनालिसिस करेंगे कलेक्शन की जवान के। बट अभी के लिए हम देखते हैं कि एडवांस जो कलेक्शन था पठान का कितना था, यानी उसका फुटफॉल्स क्या थे। फुटफॉल्स थे 1 मिलियन प्लस, यानी ऑलमोस्ट 10 लाख से भी ज्यादा जो है टिकट सोल्ड हो चुके थे पठान के। और सिमिलरली जवान के कल तक, यानी अभी 2-3 बचे थे रिलीज के लिए, तभी हमने देखा कि जवान के 900 के जो है ऑलरेडी हो चुके थे, यानी 9 लाख जो है ऑलरेडी हो चुके थे। यानी कि ये बहुत ही आम बात है कि अब 1 मिलियन क्रॉस कर देगा। और मैं मानता हूँ कि आराम से जो है 1 मिलियन प्लस चला जाएगा। पठान का जो एडवांस बुकिंग का था वो खत्म हो जाएगा, रिकॉर्ड एक नया बन जाएगा, क्योंकि सीरियसली 2 ही मूवीज हैं इंडिया के अंदर जिनका एडवांस जो है 1 मिलियन प्लस पहुंचा है आज तक। उसमें एक पठान है और अब जवान की एंट्री हो चुकी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टोटल कलेक्शन की, यानी एडवांस टोटल कलेक्शंस की, क्योंकि टोटल कलेक्शंस की बात करेंगे तो पठान जो है ऑल इंडिया के अंदर 67 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर लेती है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे तो 80 के पास आसपास शायद चली जाती है। लेकिन जवान इस बार कुछ अलग करने वाला है। बस सच में बता रहा हूँ, जवान की जो एडवांस की बुकिंग है वो 50 करोड़ ग्रॉस से ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि जो पठान की थी 32 करोड़ ग्रॉस, उससे दुगनी होने जा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि पठान जो है वो एसआरके की कमबैक मूवी थी, उसके टिकट्स बहुत ही ज़्यादा कम थे, या फिर ऐसा समझ लीजिए बॉलीवुड उस टाइम पे बहुत ही बेकार खस्ता एक दौर से गुजर रहा था, जिसकी वजह से टिकट्स का प्राइस बहुत कम रखा गया था। मगर जवान के प्राइसेस बहुत ही कॉस्टली हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद ने बुक करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे से हिम्मत नहीं हो रही कि बुक कर पाऊँ। 400 रुपये, 500 रुपये, ये नॉर्मल रेंज चल रही है मल्टीप्लेक्स के अंदर, और सिंगल स्क्रीन के अंदर तो कम ही है। इसीलिए शायद मास सर्किट्स में जवान के टिकट्स ज़्यादा बिक रहे हैं, जबकि वेरस पठान के जो टिकट्स थे वो मल्टीप्लेक्स पे ज़्यादा बिके थे। और जहाँ तक रही गदर 2 की बात, तो गदर 2 का टोटल जो फर्स्ट डे कलेक्शन था, ये मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पठान और जवान जिस लाइन में खेल रहे हैं एडवांस बुकिंग के, वहाँ तक फर्स्ट डे का कलेक्शन था गदर 2 का। तो इसलिए उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो गदर 2 पठान और जवान का जो मैंने थंबनेल में रखा है या फिर टाइटल में रखा है, एक्चुअली में गदर 2 का कोई मुकाबला नहीं है पठान और जवान के साथ में। अगर मुकाबला है तो सिर्फ वो एक चीज़ में है। वो कौन सी चीज़ है? वो है टोटल कलेक्शंस, यानी कि एंड ऑफ द टाइम फोन को मूवी कितना ज़्यादा कमाती है। तो हम सब जानते हैं कि पठान जो है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के अंदर 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। इसके अंदर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी 543 करोड़ कुछ कमाई है। तो ऐसा है कि गदर 2 क्रॉस कर सकती थी अगर जवान नहीं आती। मैं बता रहा हूँ, अगर जवान अब आ गई है तो गदर 2 को मुश्किल हो जाएगा क्रॉस करने के लिए, क्योंकि गदर 2 अभी तक 510 करोड़ भी नहीं पहुंची है। अब कल जवान आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्क्रीन्स हैं वो स्क्रीन्स कम हो जाएंगे, लोग गदर 2 की बजाय जवान देखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं टोटल वर्डिक्ट क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जवान का जो कलेक्शन है ये पठान से ज्यादा होगा, और मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल कलेक्शंस में भी पठान से ज्यादा कमा सकती है।
क्यों? क्योंकि जवान का जो क्रेज़ है वो मास सर्किट्स में ज़्यादा है, और मास सर्किट्स की एक खासियत है, मास सर्किट्स में मूवी क्या कई दिनों तक चलती है। अब 28 सितंबर को एक मूवी आ रही थी प्रभास की सलार, जो कि पोस्टपोन हो चुकी है, जिसकी वजह से एक फ्री रन मिल चुका है जवान को। अब इस रन के अंदर मैं आराम से कहता हूँ कि 550 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे डोमेस्टिक कलेक्शंस के अंदर ग्रोस। और जहाँ तक रही गदर 2 की बात, तो गदर 2 का पठान को क्रॉस करना मुश्किल है। और जैसा कि हम अगर टॉप 3 देखेंगे तो पठान, जवान और गदर 2 में से तो सबसे पहले जवान होगी, पठान होगी, फिर गदर 2 होगी, अगर डंकी रिलीज नहीं होती है। क्योंकि डंकी के बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, शायद मूवी पोस्टपोन होने वाली है या नहीं, उस पर अभी कंफर्मेशन नहीं आया। जैसे ही कंफर्मेशन हमें आ जाता है मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो चलिए इसी बात के साथ मैं वीडियो को खत्म करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इट्स मैक्स साइनिंग ऑफ।